नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके मैथ के मॉडल पेपर 11 के बारे में, यानी 11वीं प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को इनके इस 11वीं प्रश्नावली में दिक्कत आती है। तो अगर जिस बच्चों को ये 11वीं प्रश्नावली हार्ड लग रही है तो वो इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और AD व BC क्रम से E और F पर इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB है। तो आपको सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO हो। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तीसरा प्रश्न है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB भुजा DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABCD की भुजा AB पर बिंदु D और E दो ऐसे बिंदु स्थित हैं जो AD बराबर BE और यदि DP समांतर BC तथा EQ समांतर DC हो तो आपको सिद्ध करना है PQ समांतर AB AC। उसके बाद है अगला प्रश्न है, आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है और AED समरूप है BEC के। तो आपको सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC है। छठा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं तो वह E पर मिलती है। तो सिद्ध करना है EL बराबर 2 BL। उसके बाद सातवां प्रश्न है, आकृति में ABCD में एक रेखा को BC के समांतर AB व AC को क्रम से D और E पर काटती इस प्रकार निकलती है कि AD अनुपात DB बराबर 1:2 हो जाता है। तो इस प्रकार से बने समलंब चतुर्भुज BDEC एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दोनों का निकालना है। आठवां प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/2 BC हो। तो आपको सिद्ध करना है 9 AD बराबर 7 AB। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ है। वहीं 9वां प्रश्न है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा BDC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बट्टे DO। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं 10वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये तो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। इसके बाद कुछ प्रमेय भी दी हुई है आपको, 4 प्रमेय है। पहली प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय है। दूसरा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। वहीं तीसरी प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा है, वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय जिसको कह सकते हैं वो है, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना कोण शेष वो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आपको इन सब का बहुत ही आसान तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन भी बताया गया है। तो ये पहले क्वेश्चन का है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न है। चित्र से ये आपको आसानी से ऐसा समझाया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वहीं चौथा प्रश्न ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप इनका अच्छी तरह अध्ययन करें। पांचवा प्रश्न है, आप प्रश्नावली पूरे करने से पहले अगर आप इन प्रश्नों का पहले अध्ययन करके फिर पूरी प्रश्नावली करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये छठा प्रश्न है। सातवें प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सातवां। उसके बाद ये आठवां प्रश्न दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। वहीं 9वां प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है और 10वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपको दी गई है प्रमेय। जो प्रमेय के अंदर चारों प्रमेय दी गई है, चारों की चारों बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा।
निश्चित तौर पे इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा इस प्रश्नावली में से, 11वीं में से, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से और पिछले साल के पेपर हैं उनके जो किस के प्रकार के प्रश्न है उसी को देख के ये बनाया गया है, ताकि आपको इस प्रश्नावली में दिक्कत ना हो। तो ये थे आपके 11वीं प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनका प्रश्नों को और इसके सॉल्यूशन को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।